गांधी एक जीवनी भाग 2 जन्म और बचपन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ राज्य के पोरबंदर में हुआ था। काठियावाड़ आजकल सौराष्ट्र कहलाता है। राजनैतिक दृष्टि से देखें तो अंग्रेजों के शासनकाल में यह भारत का पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। विदेशी आक्रमण लगातार होते रहते थे। सारा प्रदेश देशी राजाओं के छोटे छोटे लगभग 300 राज्यों और जागीरों में बटा हुआ था। इनमें अनेक रियासतें, छोटे से गांव जितनी और कुछ जिले के बराबर थीं। उनके राजा राणा या ठाकुर या नवाब कहलाते थे। वे नगण्य निरंकुश शासक थे, परस्पर काफ़ी ईर्ष्या करते थे और आपसी लड़ाई के लिए भी उद्यत रहते थे। पर ब्रिटिश एजेंट जो इन सब का मालिक बना बैठा था, उसके डर से चुप थे। कई राज्यों में षड्यंत्र होते थे, लोग असुरक्षित थे, न्याय के नाम पे स्वेच्छाचार होता था। काठियावाड़ की भूमि पर हिंदू, जैन और मुसलमान सभी रह रहे थे। इन सभी ने अपने धर्मानुसार पवित्रता को बचाए रखने के प्रयत्न किए थे। इनमें प्राय सभी भारतीय विशेषताएं विद्यमान थी, जिनमें रूढ़िवाद और सहिष्णुता, निर्दयता और सहानुभूति, वैभव विलास और सादगी सभी का अनोखा सामंजस्य था। ऐसे सामाजिक वातावरण में एक मध्यम वर्ग के वैश्य परिवार में मोहन का जन्म हुआ। इनके पूर्वज अनाज के व्यापारी थे। परिवार धीरे धीरे ऊपर उठा और मोहन के दादा उत्तमचंद को पोरबंदर के राणा के दरबार में दीवान का पद मिला। पोरबंदर के राणा की मृत्यु के बाद उत्तमचंद को अपने उदात्त चरित्र, स्वामी भक्ति और निर्भयता के कारण काफ़ी कष्ट झेलने पड़े। अपनी सुरक्षा के लिए वे पास के जूनागढ़ राज्य में भाग गए और वहां के मुस्लिम नवाब ने उन्हें आश्रय दिया। जब वे नवाब के सामने उपस्थित हुए तब उन्होंने नवाब को बाएं हाथ से सलाम किया। इस सौजन्यहीन चेष्टा को समझाते हुए बोले कि अपना दायां हाथ तो वे पोरबंदर को दे चुके हैं। सामंत शाही के उस युग में वफादारियां सीमित थी और उनके नियम भी कड़े और अटल थे। नवाब उदार हृदय थे। ऐसा हिम्मत भरा उत्तर सुनकर उन्होंने हल्का सा दंड दिया, विशिष्ट पुरस्कार भी दिए और पोरबंदर में जब नए राणा सिंहासन पर बैठे तब वहां उत्तमचंद का स्वागत करवाया। उत्तमचंद के बाद उनके पुत्र करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान बने। उनके पिता की तरह करमचंद ने बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वे सत्यवादी, साहसी और चरित्रवान थे। व्यावहारिक ज्ञान के तो वे भंडार थे। उनके गुणों का वर्णन करते हुए उनके और भी अधिक सत्यवादी और संयमी पुत्र लिखते हैं, कुछ हद तक वे दैहिक सुख के भोगी भी थे, क्योंकि उनकी उम्र जब 40 से अधिक हो चुकी थी तब उन्होंने चौथी बार विवाह किया था। सौभाग्य से उनकी चौथी पत्नी पुतलीबा ने महात्मा गांधी को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम मोहन रखा और माँ उसे प्यार से मोनिया कहकर पुकारती थी। पुतलीबा अत्यंत धार्मिक वृत्ति की और मृदु थी। बड़ी श्रद्धा से शास्त्रों में बताए गए व्रत उपवास करती थीं। पुत्र पर माँ का बहुत गहरा प्रभाव था। कई सालों बाद पुणे के यरवदा जेल में एक बार गांधी जी ने अपने सचिव साथी महादेव भाई देसाई से कहा था, मुझ में यदि तुम्हें कोई शुद्धता दिखाई देती हो तो वह मेरी माँ से मिली है, पिताजी से नहीं। उनका एक ही प्रभाव मेरे मन पर सदैव रहा है और वह है उनकी संत प्रकृति का। मोहन पोरबंदर के प्राथमिक विद्यालय में भर्ती हुए। गणित के पहाड़े याद करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कुछ समय बाद उनके पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट के दीवान बने। राजकोट भी वैसा ही एक देशी राज्य था। यहाँ मोहन प्राथमिक से उच्च विद्यालय तक पढ़े। उद्यमी होते हुए भी वे साधारण स्तर के विद्यार्थी रहे। लज्जाशील और डरपोक, मित्रों के बीच चुप और खेलकूद से दूर, पर दूसरी ओर उनकी नैतिक चेतना उल्लेखनीय है। एक बार उनकी कक्षा में विद्यालय निरीक्षक आए और अंग्रेजी शब्दों का श्रुतलेख शुरू हुआ। मोहन ने केटल शब्द की वर्तनी गलत लिखी थी। शिक्षक ने मोहन को पास बैठे हुए विद्यार्थी की स्लेट में देखकर सही वर्तनी लिखने का इशारा किया। मोहन अपनी जिद में रहे और शब्द की वर्तनी गलत ही रहने दी। इस मूर्खता के लिए उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। बाद में उन्होंने कहा था, नकल करने की कला मैं कभी सीख ही नहीं पाया। मोहन अपने बड़े भाई के एक मुस्लिम मित्र के शारीरिक बल और हष्ट-पुष्ट शरीर से काफ़ी आकर्षित हुए थे। उनका नाम था शेख मेहताब। शेख मेहताब ने मोहन को समझा दिया था कि बलवान अंग्रेज कमज़ोर हिंदुस्तानी पर शासन चला सकता है, क्योंकि अंग्रेज को मांस खाने से प्रचंड शक्ति मिली है। मोहन का परिवार रूढ़िवादी शाकाहारी था, फिर भी उन्होंने छुपकर पकाया हुआ मांस खाया।
देशभक्ति की दिशा में यह उनका पहला प्रयोग था। सत्य प्रिय आत्मा के लिए चोरी छुपी से की हुई बात मानसिक बोझ बन गई। माता पिता से इसे छुपाना चाहिए और उसके लिए झूठ अनिवार्य है। मन में भावनाओं का संघर्ष चला। अंत में मोहन ने यह तय किया कि माता पिता की मृत्यु के बाद जब वे स्वतंत्र हो जाएंगे और खुलेआम मांस खा सकेंगे तभी वे मांस खाएंगे। बड़ों के द्वारा फेंकी हुई बीड़ियों के टुकड़े उठाकर पीना, धूम्रपान के लिए नौकर की जेब से सिक्के चुराना और शेख मेहताब की सोहबत में वेश्या के कोठे पर जाना, ये उनके जीवन की कुछ गंभीर त्रुटियां थीं। वेश्या के पास वे गूंगे बहरे की तरह बैठ रहे थे। उस महिला ने जब अपना धैर्य खो डाला तब गालियां देकर अपमानित करके मोहन को दरवाज़ा दिखा दिया। गांधी जी अपनी आत्मकथा में एक और त्रुटि का उल्लेख करते हैं। एक बार भाई का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने घर के एक सोने के कड़े में से छोटा टुकड़ा कटवा कर बेच डाला था। यह कारनामा भी उनके दिल पर इतना बड़ा बोझ बन गया था कि उन्होंने एक कागज़ पर सब कुछ लिखकर पिताजी से इस पाप की योग्य सज़ा देने को कहा। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और उनके गाल पर से मुक्ता जैसे आंसू बहने लगे। हाथ का कागज़ भीगने लगा। इन मोतियों ने मोहन का हृदय स्वच्छ कर दिया, उसका पाप धो डाला। शेख मेहताब की मैत्री के भयानक परिणामों को देखते हुए बाद में गांधी जी ने कहा, जिसे ईश्वर से मैत्री करनी है उसे अकेला रहना चाहिए या सारे संसार को मित्र बनाना चाहिए। 13 वर्ष की उम्र में जब मोहन स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्हीं की उम्र की कस्तूरबा से मोहन का विवाह हुआ। उस उम्र के लड़के के लिए विवाह का अर्थ था नए कपड़े, संस्कृत श्लोकों के उच्चारण के साथ कुछ विधियां और स्वयं रंगमंच के केंद्र में। इससे उसे खेलने के लिए एक अपरिचित, मधुर और शांत सखी मिल गई। धन्यवाद। मैं आपकी YouTube वाली टीचर। कैसी लगी आपको गांधी जी के जीवन के बारे में ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। भाग 3 जल्दी ही आएगा।